आज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश्ते। ये गाना 2006-2007 में रिलीज हुआ था और पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जिनको उर्दू पंजाबी सराइकी समझ आती थी, इसने काफ़ी मशहूरी इख्तियार की। शादियों में, पार्टियों में, गाड़ी में, हर जगह ये सुना जाता था। मुझे इस गाने से नफ़रत है। इस गाने की लिरिक्स में इसका कोई कसूर नहीं है, ना सिंगर का कसूर है। इसमें मोबाइल एटिकेट्स का कसूर है और ये वाक़या सुनने वाला है, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरा तकरीबन 25 साल का तजुर्बा हो चुका है। बात है साल 2007 की, जब मैं पेशावर के लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रहा था, सर्जरी वार्ड में। तकरीबन सर्दियों की रात थी और बड़ी ठंड थी और गहरी रात थी। तकरीबन रात के 12 बजे हमें एक पेशेंट रिसीव हुआ। मैं और मेरे साथ एक और हाउस अफसर, मेरे बड़े दरीना दोस्त डॉक्टर अयूब, जो मेरे ख्याल में अभी कराची में ऑर्थोपेडिक सर्जन बन चुके हैं। वो पेशेंट जब हमें मिला तो उसकी हिस्ट्री ये थी कि उसको सिर्फ पैर में दर्द हुआ था। वो गांव में रहता था पेशावर के करीब और उसको किसी क्वैक ने, यानी कि एक ऐसा बंदा जो डॉक्टर नहीं है लेकिन गांव में डॉक्टरी की प्रैक्टिस करता है, उसे हम क्वैक कहते हैं। उसको उसने अब पीछे हिप्स में कमर के नीचे हिस्से में इंजेक्शन लगाया। वो इंजेक्शन एक्सपायर्ड इंजेक्शन था, पेन किलर का। और पिछले 2 दिनों में उस इंजेक्शन की वजह से उसका पूरा पैर, घुटने के नीचे वाला हिस्सा और घुटने के ऊपर वाला हिस्सा, जिसको हम थाई कहते हैं, वो काला हो गया था। अगर मेडिकल की ज़ुबान में कहूँ तो इसे गैंग्रीन कहते हैं। जितने भी हमारे सर्जन दोस्त हैं या डॉक्टर दोस्त हैं, उनको पता होगा कि गैंग्रीन एक ख़तरनाक सर्जिकल इमरजेंसी है। हमारे सीनियर हज़रात को हमने बुलाया, वो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी और इस गैंग्रीन को काटना पड़ेगा। यानी कि इसकी बिलो नी या अबव नी, मुझे याद नहीं है, सर्जरी करनी पड़ेगी और जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि गैंग्रीन से इसकी ब्लड में इन्फेक्शन हो सकती थी, सेप्सिस का खतरा था। ये किस्सा सुनने वाले ज़रा गौर से सुनिएगा, जुड़े रहिए मेरे साथ। आपको पता चलेगा कि मोबाइल के एटिकेट्स क्या होते हैं और ज़िंदगी में कितना इम्पैक्ट डालते हैं। जब एनेस्थीसिया वालों को हमने बुलाया, हमने इसका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया। उसका ब्लड प्रेशर था 70/45, यानी कि बहुत ही कम। और एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स ने हमें कहा कि अभी इसको हम एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, इसको ड्रिप्स लगाते हैं ताकि इसका एनेस्थीसिया थोड़ा, इसका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो। और इसको हालत इसकी ख़राब थी। हमने ख़ैर उसको ड्रिप्स दिए और उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा करने के लिए घंटा डेढ़ हमने सब्र करना था। उसके साथ उसकी एक बूढ़ी माँ आई थी, जो कि उस वक़्त आज से 17-18 साल पहले करीबन 70 साल की थी। उसके चचाज़ाद थे और फिर उस बंदे से मैंने उसका हिम्मत दिलाने के लिए उससे चंद बातें भी की और उसने कहा कि डॉक्टर साहब, बस मुझे जल्दी ठीक करो, क्योंकि मेरे सर पे बहुत ज़िम्मेदारी हैं, बहनों की शादियाँ हैं। और शायद जहाँ तक मुझे याद है वो अकेला भाई था, बाप उसका नहीं था और माँ उसकी बड़ी परेशान थी और उस क्वैक डॉक्टर को कोस रही थी जिसने इंजेक्शन लगाया था और जिसने एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगाया था। बात करते-करते हमें ये परेशानी थी कि जो गैंग्रीन था, जो काला, जो कि एक गंदा दाग था, जो कि ज़ख्म था, वो ऊपर फैल रहा था और हमें महसूस हो रहा था और हमें परेशानी थी कि उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि उसको बुखार तेज़ हो रहा था और एनेस्थीसिया वालों को भी परेशानी थी। एकदम हम गए किसी और मरीज़ के साथ, वो भी इमरजेंसी में आया था, शायद उसको गोलियाँ लगी थी, हम उसके साथ मसरूफ़ थे, उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे और साथ में डॉक्टर्स उसे देख रहे थे बाकी। हमें नर्स ने बुलाया कि जल्दी आइए, उस पेशेंट को देखिए। जैसे ही हमने उस गैंग्रीन वाले पेशेंट के पास गए तो हमें लगा इसकी हालत ठीक नहीं है। हमने फ़ौरन उसको इमरजेंसी एड देने की कोशिश की, लेकिन वो इंतकाल कर चुका था, जिसको हम डॉक्टरी अल्फाज में एक्सपायर कहना कहते हैं। हमने उसकी काफ़ी कोशिश की ताकि उसको रिवाइव किया जाए, डिफिब्रिलेशन सब कुछ जो जो हो सकता था किया, वो नहीं बच सका। इस तरह के बहुत वाक़यात होते हैं, लेकिन
ये वाक़यात मेरे दिल पे रह गया है। उसकी वजह क्या है? उसके चचाज़ाद को मैंने बताया, पश्तो में बताया कि दाकस हक तौर से दो, यानी कि ये बंदा हक को पहुँच गया है। जो कि हम पश्तो में एक ऐसे अल्फाज का चुनाव करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है ब्रेकिंग बैड न्यूज़ में, कि ये बंदा भी इस दुनिया में नहीं रहा। उसने इसकी वालदा को बताया, वालदा शौक में चली गई। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरा बेटा ज़िंदा नहीं रहा। अभी 1 घंटा पहले वो सही बात कर रहा था, बल्कि आधे घंटे पहले, और अभी एकदम सेप्सिस में जाके फ़ौत हो गया। उसकी वालदा को मैंने मुझसे पूछा, मैंने बताया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, और सबके आंखों में आंसू आने लगे। रात के 3:30 बजे, पौने 4 बजे, सख्त सर्दी में अजीब एक माहौल, गमगीन माहौल, क्योंकि जब सर्जरी की इमरजेंसी में लेडी रीडिंग, हमारे सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल, वहाँ पे एक यंग 28 साला बंदे की जब मौत वाक़या होती है, तो डॉक्टर जो भी हो, उसका दिल लरज़ उठता है। इंसान होता है डॉक्टर। वार्ड में मौजूद दीगर 9 मरीज़ भी हमारी तरफ मुतवज्जो है। मरीज़ मरीज़ और दूसरे जो उसके फैमिली मेंबर्स थे, उनकी भी आंखों में आंसू आए। अब उस वालदा का हाल सोचिए, जब वो लरजते हुए, उसके हाथ पांव लरजना शुरू हुए, वो अपने बेटी की तरफ गई, उसकी आंखों में आंसू आना शुरू हुए, और वो कहने लगी पश्तो में, जमा जोए, जमा माशूम, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, तुम किधर चले गए हो? और वो रोना शुरू हो गई। और हमने थोड़ा सा छोड़ दिया कि वो अपने बच्चे के गम में उसके साथ गले लगे, उसके चेहरे के, उसके माथे को चूमना शुरू हुआ, रोना शुरू हो गए, सारे रोना शुरू हो गए। गम, ग्रीफ अपने पीक पे पहुंच गई थी, और यक यक मुझे एक आवाज आई, अच काला जोड़ा पा साडी फरमाइश ते, ए अच काला जोड़ा पा साडी फरमाइश ते। और ऊंची ऊंची आवाज में यह गाना चलने लगा। रात के पौने 4 बजे सर्जिकल वार्ड में, ए रंग कदी ना पाया ते वाके पा के नाजमाया, सॉरी मेरी सराइकी पंजाबी गलत है, आज काला जोड़ा पा साडी फरमाइश पे। 45 सेकंड वो गाना बजता रहा, और वो 45 सेकंड मेरी जिंदगी के भारी सेकंड थे। मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं अपने जज्बात काबू नहीं पा रहा। अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा, तो मैं शायद जज्बाती हो रहा हूँ। वो रिंग टोन थी जो कि 2007-8 में एक ख़ास किस्म के फ़ोन में बजती थी, और एक लड़का जो कि 24 साल का था, अपने बाप की ज़िम्मेदारी के लिए, और उसके वालिद साहब को प्रोस्टेट का मसला था, हमने उनकी यूरिनरी कैथेटर मैंने खुद पास किया था, और हमारे वार्ड के सिक्योरिटी गार्ड्स वार्ड में जगह-जगह लगे हुए थे नोटिस बोर्ड पे कि खुदा के लिए जब आप वार्ड में आते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट पे रख लें। आप जब वार्ड में आते हैं, वार्ड में बात मत करें, क्योंकि यहाँ पे दर्द से कराहते हुए मरीज़ होते हैं सर्जिकल वार्ड में या किसी भी वार्ड में। उनको जब दर्द का इंजेक्शन लगता है, उसमें हो सकता है थोड़ा नशा हो या ना हो, लेकिन जब उनको सुकून मिलता है, वो सो जाते हैं, और आपके इस फ़ज़ूल से रिंगटोन की वजह से वो उठते हैं, उनको मसला होता है। लेकिन लोग नहीं सुनते, और जब डॉक्टर या डॉक्टर के अलावा जब हमारे गार्ड्स होते हैं अस्पताल के, जब उनके साथ लड़ते हैं, बहस करते हैं, तो फिर उनको बात हाथापाई तक, और फिर अस्पताल के बाहर थानों तक पहुंचती है। फिर वो कहते हैं बदमाशी करते हैं। लेकिन बदमाशी क्यों करनी पड़ती है? इसलिए कि आज काला जोड़ा पा साडी फरमाइश थे। वो 45 सेकंड में जैसे ही वो रिंगटोन बजा, वो माँ, मुझे आज अच्छी तरह याद है कि पीछे उठ के उसने देखा कि रिंगटोन किधर बज रहा है। क्योंकि उस मैं क्या कहूँ मैं क्या कहूँ, वो जो शख्स था, उससे उसके मोबाइल का रिंगटोन ही नहीं बंद हो रहा था। हालाँकि उसकी आँखों में भी आँसू थे, हर शख्स की आँखों में आँसू थे, लेकिन उससे उसका उस टाइम पैनिक में उसके मोबाइल का रिंगटोन नहीं बंद हो रहा था, और ना उससे ये हिम्मत हो रही थी कि वो वार्ड से बाहर तो चला जाए, और फटी हुई आवाज़ में वो गाना बज रहा था। और फिर उसके साथ जो सिक्योरिटी गार्ड ने की, मुझे लगता है कि शायद उस बंदे को शायद इस चीज़ का गिल्ट हो ना हो, मैं कुछ कह नहीं सकता। दोस्तों, ज़िंदगी में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपायरी देखी हैं, जिसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा लोग क यंग लोग वफ़ात
मैंने देखे हुए हैं, बहुत मुश्किल केसेस देखे हैं। ये केस मेरे दिल में रह गया है, कुछ बात दिल से आपसे करनी थी। मोबाइल एटिकेट्स मैं आज भी देखता हूँ लोगों में नहीं है। मैं जब गाड़ी में बैठता हूँ 1.5 घंटे के सफ़र पे, मेरे साथ जो बंदा होता है, आज भी मेरे दोस्त मुझे कोई कह दे कि हमने डॉक्टर अली की कभी रिंगटोन सुनी हो, मेरे साथ जो बंदा बैठा हो जिसने 10 में से 8 दफ़ा मेरा फ़ोन किसी के साथ आया हो, तो उसने 8 दफ़ा मेरी रिंगटोन नहीं सुनी होगी, 2 दफ़ा सुनी होगी, क्योंकि मुझे पता है मोबाइल एथिक्स क्या होते हैं। मेरे साथ लोग बैठे होते हैं जिनको मैं वॉक की दावत देता हूँ, आओ मेरे साथ 2 किलोमीटर वॉक करो, लेकिन उस 2 किलोमीटर के वॉक में वो 40 दफ़ा फ़ोन सुनते हैं। अगली दफ़ा मैं उनको वॉक के लिए नहीं बुलाऊँगा, फिर वो मुझसे नाराज़ होते हैं, क्योंकि आपको मोबाइल की एथिक्स नहीं है। आपके माँ-बाप ने आपकी तरबियत की है, आपके इल्म ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप अच्छी पोज़ीशन पे जाएँ, लेकिन सॉरी, आपको मोबाइल की एटिकेट्स नहीं है। इख़्लाक़ियात आपकी गिरी हुई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ मैं उठता-बैठता हूँ, लेकिन उनको सेंस ही नहीं है। वो मुझसे बात करते-करते, कुछ ज़रूरी बातें होती हैं, कुछ ज़रूरी कॉल्स होती हैं, लेकिन वो उनकी रिंगटोन्स और ख़ैर बात कहाँ से कहाँ चली गई, मोबाइल एथिक्स पे। इस पे रिसर्चेज़ भी हैं, इस पे मैं कभी व्लॉग बनाऊँगा। ये इंतहाई इख़्लाक़ियात, इसकी अपनी इख़्लाक़ियात हैं। आज काला जोड़ा पा साड़ी फ़रमाइश पे मेरे टीम मेंबर्स हसीब, मिसबा और फराज ने मुझे कहा कि सर ये किस्सा दिल से में ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।